पिछली बार जो था हर आदमी खुशहाल था, इस वक्त हर वक्त आदमी परेशान है। मजदूर आदमी है वो मर गया है। ये मार्केटां खुलियां होंदियां सन ते अल्लाह दी मेहरबानी होनी जी साडे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल चौधरी। मैं आज लाहौर दिल्ली गेट खड़ा हूँ। यहाँ पे अंदरून शहर के कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो कि आपको बताएंगे इस रमज़ान और पिछले रमज़ानों में क्या फ़र्क था, इस दफ़ा इफ्तारी कैसे कर रहे हैं और पिछले साल जो इफ्तारी करते थे वो कैसे करते थे। हम आपको अंदरून शहर लेके चलेंगे। पिछला रमज़ान आपने कैसे गुजारा था और इस रमज़ान में क्या आप चेंजिंग देख रहे हैं? इस बार चेंजिंग है, सारी दुनिया उल्ट पुल्ट हो गई है, हर चीज़ निज़ाम ख़राब हो गया है। ऐसी हुकूमत आई है, बस अल्लाह ही अल्लाह हो गया है। आप क्या समझते हैं कि पिछले रमज़ान और इस रमज़ान में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? पिछले रमज़ान में तो काम चल रहा था, इस रमज़ान में तो बिल्कुल ही हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, वो भी पुलिस से डर के। जैसे कोई नशा बेच रहा है बंदा, पुलिस आती है भाग जाते हैं। अब क्या करें, फिर दुकान बंद है, कस्टमर डील कर रहे हैं। अवाम तो बिल्कुल समझती है इस बात को, लेकिन अवाम के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई हुकूमत कुछ कर नहीं रही इस बारे में। या तो अवाम को घर बैठे खाने को दे दें, अवाम नहीं बाहर निकलेगी। आपने इफ्तारी किस तरह करते हैं, कोई थोड़ा सा बताएंगे अपना? इफ्तारी में जो नसीब में हो अल्लाह पाक देता है, इफ्तारी हो जाती है। रोज़ा भी अल्लाह के लिए रखा। आपने पिछले साल जो रमज़ान में रोज़ा रखा था, इस साल के रमज़ान में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? गहमा गहमी नहीं है, बस यही कह सकते हैं। बाकी तो सारा वैसा ही है जैसा पिछले रमज़ान। आवाम डरी हुई कि बस कोरोना से डरी है। आपने रोज़ा रखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े पूरे जा रहे हैं। अच्छा, आप बताएंगे मुझे कि पिछले रमज़ान में और इस रमज़ान में कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो गरीब तक है ना, मजदूर आदमी है वो मर गया है। वैसे ये दुकानदार हैं, सब कारोबार हो रहा है, शटर उठाते हैं, ये कारोबार हो रहा है, अंदर कस्टमर जा रहे हैं। ये लोगों को तो वैसे ही रोने की आदत है। अल्लाह का शुक्र था कोई नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र था क्या है कि नाम है, ये तो इनका एक बहाना मिल गया कोरोना का, और इनका स्पाइन माल बिक रहा है जो इनका ये कूड़े में फेंक देते थे। लोगों को चाहिए कि ये खरीदो फरोख्त थोड़ी सी कम कर दें और थोड़े से पैसों को अपने दबाव में रखें, और सबके लिए ये बेहतर होगा कि वो पैसों को थोड़ा सा रख के रखें। पता नहीं ये वायरस का असर कितनी देर तक रहता है। आप समझते हैं कि पिछले रमज़ान और इस रमज़ान में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बहुत सारा फ़र्क है, मगर इस वक्त तो इतना रश होता था, मगर अब रश ही नहीं है। अंदरून शहर में लेडीज़ वाले बाबा जी के साथ खड़ा हूँ जो कि यहाँ 25 साल से 30 साल से यहाँ पे तरबूज और फ्रूट की रेडी लगाते हैं। आए उनके से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये रमज़ान और पिछले रमज़ान में क्या फ़र्क नज़र आया। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, ये बहुत फर्क है। रमज़ान जैद कि लॉकडाउन है, और वजह तो कोई चक्कर नहीं है। अगे मार्केटां खुलियां होंदियां सन ते अल्लाह दी मेहरबानी होनी जी साडे। कपड़े टाकी लोग शैल परेशानी नहीं होंदी, लेकिन परेशानी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? कभी भी नहीं मेरे भाई ने फर्स्ट टाइम। एक पता नहीं साडियां कोई कुताइयां गलतियां किहड़ियां अगे आईयां हैं। अल्लाह पाक को ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? पैगाम यही है कि साडे किहड़े हुक्मरान ने कोई अल्लाह पाक ने दिल च करे रहम। या कहते 9 तरीक को इन्होंने खोलना, को लॉकडाउन थोड़ा खोलन, कोई माड़ा बंदा भी बार होइएगा। पिछले रमज़ान की बनस्बत इस दफ़ा रमज़ान में आपको समझ सकते हैं कि क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। यहाँ तो पहली बात पुलिस वालों ने बहुत तंग किया है। माड़ा बंदा जो रिजक कमा नहीं सकता इधर, किसी को भी लगाने नहीं दे रहे। ये भी देखना 5-10 मिनट बाद पुलिस वाले आ जाएंगे, इधर से उठवा देंगे। कैसे गुजरा रमज़ान आप? रमज़ान का कुछ भी नहीं है इधर। ये जो खजूर है, ये खजूर पहले लेकर रहे थे 400 रुपये मन, अब ये 900 रुपये मन है, 9000 रुपये मन। पहले 4000 रुपये मन थी, अब 9000 रुपये मन है। ये जो दही बने हुए पकौड़ी हैं, ये पहले हम 30 रुपये के पाव बेचते थे, अब 60 रुपये के पाव बेच रहे हैं। 60 रुपये की पाव? हाँ जी, कोई 50 देते हैं, हम 50 की देते हैं। ले लो यार। 2.5-3 में खजूरें बेचते थे, अब ये 15 किलो खजूरें ले गए हैं हमें, अभी तक नहीं बिकी। तो मैं मस्जिद वज़ीर खान के बाहर एक मशहूर टिक्की वाले बाबा जी के साथ खड़ा हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगा इस रमज़ान और पिछले रमज़ान में क्या फ़र्क था। आइए नाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे 27 साल हो गए हैं ये लगाते हुए। अच्छा, 27 साल हो गए हैं ये लगाते हुए। तो पिछले रमज़ान तो ये बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कस्टमर नहीं है, खाने वाले नहीं हैं, मजबूर लोग हैं। यानी कि ये हमारी एक 40 रुपये की टिक्की है, लेकिन कस्टमर में इतनी सख्त नहीं है। कोई आता है 20 रुपये देता है, 30 रुपये देता है, और हम भी खिदमत कर रहे हैं, नान के ऊपर दाल डाल के दे रहे हैं या दे देते हैं, खा जाए, ये मिलजुल के ये वक्त गुजर जाएगा। ये हमारा दाल चने की दाल का हरीसा बना होता है। ये अदरक और हरी मिर्च से तैयार होता है। बॉयल करके ना अदरक और हरी मिर्च से तो तैयार करते हैं। उसके बाद ये काली मिर्च और जीरा वगैरह का तड़का लगा के देते हैं। देसी घी अंडा होता है, साथ हमारा ये कीमा होता है। कीमा ऐसा है कि मेरे बच्चों ने भी खाना है तो यही खाना है। मेरी वैसे पुलिस की जॉब है, पार्ट टाइम। अच्छा, पुलिस में जॉब करते हैं, पार्ट टाइम ये जॉब करते हैं। रिटायरमेंट हो गई अब ये है। आपने अंदरून शहर के लोगों की चटपटी सी बातें सुनी और जो उनके हालात हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह मियाँ सबके हालातों में बेहतरी करे। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।
इजाज़त दीजिएगा। सामने